अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लेक्चर्स। आई एम योर सोशल स्टडीज लेक्चरर मिथत अब्बास। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर विच इज चैप्टर 1, द यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब हमारी कायनात। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी कि हमारी कायनात में हमारे लिए क्या कुछ है। सो स्टूडेंट्स, लाइक आई टोल्ड यू दैट वी हैव टू डू द चैप्टर 1 विच इज द यूनिवर्स, हमारी कायनात। सो हमारी कायनात में कितने राज छुपे हैं, क्या कुछ है, दैट was discovered by scientists with the help of instruments they develop with their efforts. Now the first question I have for you people is, what is universe? कि universe क्या है? Why don't you pause the video and write down your own version of definition for universe? Excellent. Now आप में से मोस्टली लोगों ने लिखा होगा यूनिवर्स हमारी कायनात है, हमारी कुल जो इर्द गिर्द की एटमॉस्फेयर है, जिसमें सन है, जिसमें प्लैनेट्स हैं, जिसमें और भी बहुत सारे स्टार्स हैं. सो यस, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट, बट लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी कि हाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. व्हाट डू यू नो अबाउट द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं? नाउ यू माइट बी थिंकिंग, पहले मिस ने यूनिवर्स कहा, अब सोलर सिस्टम की बात कर रही हैं. सो यस, दे आर कनेक्टेड. सोलर सिस्टम हमारे यूनिवर्स का ही एक पार्ट है. नाउ कैसे साइंटिस्ट को पता लगा कि सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, कि यूनिवर्स के अंदर और भी बहुत सारे स्टार्स हैं? नाउ हबल टेलीस्कोप एक टेलीस्कोप है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक स्पेसक्राफ्ट के अंदर अर्थ, हमारे प्लैनेट की सतह से 600 किलोमीटर ऊपर हवा में मुअल्लक है. अब ये जो टेलीस्कोप है, ये आउटर स्पेस की पिक्चर्स खींच के इनको ट्रांसमिट करता है, और जिससे साइंटिस्ट को पता लगता है अबाउट चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस अराउंड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. राइट नाउ व्हाट यू सीइंग ऑन योर स्क्रीन इज अ पिक्चर ऑफ अ हबल टेलीस्कोप. नाउ प्रॉब्लम ये है कि जब हम कायनात की बात करते हैं तो इसका साइज इतना वास्ट है कि द ईयर्स विच वी कैलकुलेट, जैसे जिसको हम 365 डेज इन अ ईयर कहते हैं, उसको यूज करके डिस्टेंसेस किलोमीटर्स में मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है. सो व्हाट वी डू इज दैट वी यूज लाइट ईयर्स टू मेजर द डिस्टेंसेस. अब एक लाइट ईयर जो है वो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स है इन 1 ईयर. लाइट ईयर को लाइट ईयर इसलिए कहा जाता है बिकॉज लाइट ट्रेवल्स एट अ वेरी फास्ट स्पीड. दैट स्पीड इज यूज्ड टू ट्रेवल द डिस्टेंस, और वो 1 ईयर में इतना ट्रैवल करता है. सो जो भी चीज मेजर की जाती है स्पेस में, वो लाइट ईयर्स में मेजर की जाती है. अब अगर हम स्पेस की बात करें तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एयरक्राफ्ट, रॉकेट्स, you must have heard about people traveling in space, you must have heard about astronauts. Apollo 11 was the rocket which was launched and it took 2 US men to moon. 16 जुलाई को इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और 20 जुलाई को पहला कदम 1969 में अपोलो 11 में चांद पे रखा गया था. नाउ इफ यू मेजर इट, तो हम अगर जमीन से देख रहे हैं तो इट्स 4 days, बट इफ यू मेजर इट इन लाइट ईयर्स इट इज अ लॉट ऑफ टाइम. रॉकेट्स ट्रैवल करते हैं 40,000 mph पे. 40,000 mph मीन्स 40,000 माइल्स पर आवर. 40,000 माइल पर आवर एक रॉकेट की स्पीड होती है, और this is the fastest speed which can take and which took in the past years as well men to outer spaces. अब हम बात करते हैं अपनी ही यूनिवर्स में गैलेक्सीज की. हमारी यूनिवर्स में there are billions of stars which exist in clusters. इन clusters को galaxies कहते हैं. Right now what you're seeing on your screen are different galaxies in our universe. ये galaxies जो हैं, इनमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे. ये वो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है. हमारा सोलर सिस्टम इस एक गैलेक्सी में एग्जिस्ट करता है, विच इज वन ऑफ द बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. डज इट गिव यू एन आइडिया ऑफ द साइज ऑफ द यूनिवर्स? कि हमारा सोलर सिस्टम जो इतना बड़ा है वो एक गैलेक्सी का हिस्सा है, विच इज मिल्की वे. उस तरह की बहुत हजारों करोड़ों गैलेक्सीज ऑलरेडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, एंड दैट इज द साइज ऑफ आवर यूनिवर्स. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, व्हाट इज नेबुले?
Nebulae is a plural for the word nebula. Nebula is basically a cluster of dust, of hydrogen, of helium and of other gases. और ये nebula जो है ये exist करता है between different planets and between different stars and galaxies in the universe. Now ये जो universe की सारी picture है, that is presented to us using different instruments by the scientists. Right now what you're seeing on your screen is a picture of the solar system and the galaxy Milky Way. अब अगर हम अपने सोलर सिस्टम को डिटेल में देखें तो हमारे सोलर सिस्टम में जो मेजर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो है सन, एंड देन देयर आर 8 प्लैनेट्स. दीज कंबाइन मेक अप द सोलर सिस्टम. इनिशियली सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे. सो लेट्स नेम देम: मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, प्लूटो. नाउ out of these planets, this planet Pluto, it became a dwarf planet. Dwarf planet, you might be thinking, what is dwarf planet? Dwarf planet वो planet होता है जो सन के गिर्द रोटेट तो कर रहा होता है, लेकिन उसका जो ऑर्बिट है वो इतना बड़ा है कि sometimes it comes into the orbit and it is visible to people, and sometimes it goes out in the outer space and it is no longer in the orbit. So इसलिए अब प्लूटो को planet considered 9th नहीं किया जाता. So coming back to sun is also a star, but it is an incredibly hot star, जिसका core is the reason जहां से इतनी heat generate होती है. Now this is the temperature of the core of the sun, 16 million degrees Celsius. इतना hot है sun. So the planets which are nearer to the sun are definitely very hot, and the planets which are far away from the sun are definitely very cold. All the planets take orbits around the sun. Orbits around the sun मतलब जितने भी planets हैं वो अर्थ के गिर्द चक्कर लगाते हैं. जब वो चक्कर लगाते हैं तो with the word orbit हमारे माइंड में आता है कि वो सर्कुलर घूम रहे होंगे. ऐसा नहीं है. The planets orbit the sun in an elliptical shape. सर्कुलर जो हम इमेजिन करते हैं वो तो ये बनती है, लेकिन जो ओरिजिनल है वो ये elliptical shape है. This is the shape and this is the pattern which planets take when they orbit around the sun. Right now what you're seeing on your screen is a picture which shows you the elliptical orbits of all the planets rotating around the sun. अब ये जो orbits rotate कर रहे हैं ये एक certain time में sun के गिर्द अपना एक चक्कर पूरा करते हैं. Earth being the third planet in position next to the sun, it takes 365 1/4 days, मतलब 365 दिन और क्वार्टर दिन. एक दिन में होते हैं 24 घंटे. 24 घंटों का मतलब ये है कि अगर क्वार्टर की हम बात करें तो 6 घंटे ऑलमोस्ट. सो अर्थ 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है सन के गिर्द का. और जब 4 साल कंसेक्टिव ऐसा होता है तो हम चौथे साल को लीप ईयर के नाम से जानते हैं, और उस लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी काउंट द 29th डे ऑफ February इन अ लीप ईयर, और ये हर 4 साल बाद आता है. मर्करी सबसे छोटा है एंड इट इज क्लोजेस्ट टू द सन. ये सिर्फ 88 डेज में अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है. नेपच्यून सन से सबसे ज्यादा दूर है एंड इट टेक्स 165 ऑफ आवर ईयर्स. जो हम ईयर्स यूज करते हैं 365 डेज का, उसके 165 ईयर्स यूज करके नेपच्यून जो है वो सन के गिर्द ऑर्बिट लेता है. अब यू माइट बी थिंकिंग कि कहां 88 डेज, कहां 365, कहां 165 ईयर्स. अब ये डिपेंड करता है ऑन द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड ऑन द साइज ऑफ द प्लैनेट इटसेल्फ. नाउ प्लैनेट्स वेरी इन साइज, Mercury being the smallest and Jupiter being the biggest. Now what you're seeing on your screen is a table showing you the sizes of the planets, that is the diameter. Diameter, by diameter I mean if this is the planet, then this distance is the diameter. So this table is showing you the diameters of the planets
8 planets rotating around the sun. Earth is the only planet where life can exist. Earth एक वो वाहिद planet है जिस पे life, मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस, किसी भी किस्म की बैक्टीरिया हो जाए, जर्म हो जाए, अर्थ पे तो सब कुछ पॉसिबल है. सो ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर पॉसिबल ओनली ऑन अर्थ. दैट्स बिकॉज अर्थ इज सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ एटमॉस्फेयर और थिक क्लाउड विच इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. और इस एटमॉस्फेयर में ओजोन है, ऑक्सीजन है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ, एंड प्लस वाटर विच इज प्रेजेंट ऑन अर्थ, क्योंकि 97% ऑफ अर्थ इज वाटर. सो इन दो वजूहात की बिना पे एंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्योंकि ये अपने साइज और अपने डिस्टेंस की वजह से सन से ऐसे टेम्परेचर पे है, इन दोनों चीजों की प्रेजेंस की वजह से तो इस पे लाइफ पॉसिबल है. अगर इसी तरह हम देखें तो वीनस और मरकरी ये सन के सबसे करीब हैं. वीनस का टेम्परेचर है 462 डिग्री सेल्सियस, 462. इतना हाई टेम्परेचर, उस पे तो सब कुछ पिघल जाए एंड नथिंग एंड नो सॉर्ट ऑफ लाइफ इज पॉसिबल. मरकरी पे जो साइड सन को फेस करती है वो टेम्परेचर है 430 डिग्री सेल्सियस, और जो साइड सन को फेस नहीं करती उसका टेम्परेचर है -180 डिग्री सेल्सियस. सो ईदर एवरीथिंग बर्न्स आउट और एवरीथिंग फ्रीजेस. सो नो लाइफ पॉसिबल ऑन दीज प्लैनेट्स एज वेल. अब ये जितनी मालूमात हैं, all the information I'm sharing with you, and we have been discussing this information, ये साइंटिस्ट ने यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, पिक्चर्स लेके एटमॉस्फेयर की, अर्थ के बारे में स्टडी करके, यूनिवर्स के बारे में स्टडी करके, you can use the telescopes, you can use the spacecrafts, you can use the satellites, take the pictures of the outer space. So इस वजह से ये चीजें they have come to known. And with the advancement in technology and with the progress, ये बातें सामने आ रही हैं कि हर planet में कुछ ना कुछ अपना एक different है, something which is unique to every planet. अगर हम बात करें तो जो वीनस प्लैनेट है उसके ऊपर क्लाउड्स हैं. Those clouds are made up of sulfuric acid. So वो क्लाउड सल्फ्यूरिक एसिड के हैं. Again, one of the reasons why life wouldn't be possible on Venus. Apart from temperature high होने के साथ साथ, because of these clouds, life is not possible. Then, force of gravity on Jupiter is 2.4 times as much as on Earth. जमीन पे gravity, जिसको हम कहते हैं, that is around 10. और Jupiter पे वो 2.4 टाइम्स है जमीन की ग्रेविटी से. इसका मतलब है कि अगर एक बंदा 50 किलोग्राम वे करता है जमीन पे, वो 120 किलोग्राम वे करेगा जुपिटर पे. Then let's talk about the temperatures of Jupiter and Saturn. Saturn is -172 degrees Celsius and Jupiter is -150 degrees Celsius. Now there is one planet जिस पे इतने अरसे से एक डिस्कशन चल रही है. It's been years that there is a possibility of life on Mars, and this is questionable because scientists have been trying to isolate any piece of soil, any specimen which was justify कि Mars पे life possible है. क्यों? क्योंकि oxygen and water in small quantities are suspected to be present on Mars. ये suspect किया गया है कि Mars पे small quantities of oxygen is present in the atmosphere of Mars, plus आइस की फॉर्म में पानी भी वहां पे प्रेजेंट है. लेकिन क्योंकि अब तक इसको एविडेंटली सपोर्ट नहीं किया जा सका, इसलिए इट इज स्टिल बीइंग सस्पेक्टेड और इसको प्रूफ नहीं किया गया. लेट्स टॉक अबाउट सैटर्न. सैटर्न एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लैनेट है बिकॉज सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट इन साइज आफ्टर जुपिटर. इट इज मेड अप ऑफ गैसेज एंड आयरन और रॉक कोर. इमेजिन आउटसाइड इट्स गैसेज एंड इनसाइड इट्स रॉक कोर, आयरन. देन इट स्पिन्स लेस देन हाफ टाइम ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. अब ये जो प्लैनेट है ये अपने एक्सिस पे अर्थ के टाइम से हाफ टाइम में, विच इज अप्रोक्सीमेटली 10 hours and 39 minutes, इतनी देर में ये अपने एक्सिस पे स्पिन करता है. एंड इट हैज 7 gigantic rings around it which are 3000 meter thick. सैटर्न के इर्द गिर्द 7 gigantic rings हैं. सैटर्न को नेकेड आई से तो देखा जा सकता है, लेकिन सैटर्न के जो 7 gigantic rings हैं, बहुत बड़े बड़े रिंग्स जो सैटर्न के अराउंड हैं, उनको टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है. Those rings are made up of mainly ice and other particles. Right now what you're seeing on your screen is a picture of Saturn. Now you might be thinking I just talked about the spinning of Earth on its axis. So जहां हमने ये बात की कि planets sun के अराउंड रोटेट करते हैं, वहां planets अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करते हैं. It's exactly the same way अगर मैं ये कहूं कि ये sun है and this is a planet which is rotating around the sun,
तो ये अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट करेगा और उसके साथ साथ ये घूमता हुआ सन के गिर्द भी रोटेशन पूरी करेगा, फुल एक रोटेशन लेगा. सो दिस रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस कॉजेज द डे एंड नाइट. इस अपने एक्सिस की रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है, जिसकी वजह से अर्थ पे ये रोटेशन जब पूरी होती है तो वी हैव सनलाइट एंड वी हैव नाइट. इसी तरह बाकी प्लैनेट्स पे भी देयर आर डेज एंड नाइट्स, और सैटर्न पे इस हाफ टाइम की वजह से देयर आर शॉर्टर डेज एंड नाइट्स. Now, another interesting space species, and that is moon. Earth planet has only one moon, but there are other planets in the solar system which has more than one moon. Jupiter पे एक से ज़्यादा moon हैं. अब if you talk about moon, तो moon does not have light of its own. It reflects the light of the sun. Although जो चांद हम आसमान में देखते हैं वो हमें रोशन नजर आता है, लेकिन वो उसकी अपनी रोशनी नहीं होती. चांद जो है वो एज अ मिरर रिफ्लेक्शन सूरज की रोशनी लेता है और वो रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें वो खुद शाइन करता है. नाउ देयर आर फेजेस ऑफ मून. जब आप आसमान में देखते हो तो आप चांद को देखते हो जी के 14वीं का चांद कहा जाता है जी, कि आहिस्ता आहिस्ता एक क्रेसेंट बारीक सा ऐसे करके आपको चांद नजर आया, और उस बारीक से चांद के बाद वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया, वो फेजेस आते गए, और फिर वो पूरा चांद नजर आया, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ, और फिर वो खत्म हो गया. नाउ देयर आर फेजेस ऑफ मून. ये जो आपको चांद नजर आ रहा है, ये नहीं नजर आ रहा, दैट्स नॉट हैज टू डू विद द पोजीशन, बिकॉज चांद अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट करता है. अब इमेजिन ये सन है, ये अर्थ है, ये इसके गिर्द रोटेट कर रही है, खुद अपने एक्सिस पे रोटेट करती हुई. मीनवाइल ये मून है और ये मून इसके गिर्द रोटेट कर रहा है. मून एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 29 डेज लेता है. Moon rotates on its axis as it orbits Earth. It takes 29 days to complete one rotation. अब इस रोटेशन की वजह से आप पहले, क्योंकि वो शेडो में आ जाता है अर्थ के, मून का एक हिस्सा देखते हो, फिर थोड़ा ज्यादा एंड देन इट बिकम्स फुल. और फिर जब ये वापस रोटेशन शुरू करता है तो उस वजह से यू सी द मून मूविंग बैक टू अ स्मॉलर साइज. राइट नाउ द पिक्चर यू सीइंग ऑन योर स्क्रीन इज शोइंग यू डिफरेंट फेजेस ऑफ मून, which is due to the position of the moon as it rotates. Moving on, we have eclipses. Eclipses को हम ग्रहण के नाम से जानते हैं. There are two forms of eclipses, the solar eclipse and the lunar eclipse. Eclipse ग्रहण सिर्फ तब हो सकता है जब 3 bodies involve होती हैं. 3 bodies कैसे involve होंगी? अभी मैंने आपको बताया कि सूरज के गिर्द planet और planet के गिर्द this is moon. सूरज ग्रहण तब होता है जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है, बिल्कुल ऐसे, और जब वो इस तरह उनके दरमियान आता है तो उसका शेडो सूरज के आगे कास्ट होता है. जब कास्ट होता है तो अर्थ पे अंधेरा हो जाता है. ल्यूनर इक्लिप्स में द अर्थ कम्स बिटवीन. अर्थ, अब ये रोटेशन में मून इस साइड पे चला गया, अर्थ ये आ गई, एंड द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून. So this is how you have solar and lunar eclipses. Right now what you're seeing on your screen are the pictures of solar and lunar eclipses, and you can see how in a solar eclipse the moon is blocking the sunlight from reaching the earth, and how in a lunar eclipse the earth is blocking the sunlight. So here we end the chapter, और फिर अब हम next lecture में discuss करेंगे next chapter. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.